हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज आपको लाइटनिंग थोड़ी सी कम दिखेगी जस्ट बिकॉज की बैकग्राउंड क्वेश्चन का ऐसा है कि बहुत ज्यादा लाइट में दिख नहीं रहा था, तो आज मैं आपको शायद थोड़ा सा डल दिखूं। मतलब ऐसे डल नहीं दिखूंगा, मतलब एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसी रहेगी, बट थोड़ा सा लाइट कम लगेगा। ओके, तो चलता है इतना तो कभी कभी। तो आज हम लोग ना ट्राइंगल के मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, अब देखो अभी तक हमने क्या किया। हमने सबसे पहले समझना कि ज्योमेट्री हम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, हम ज्योमेट्री कर कैसे रहे, तो पहले हमने किया लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, उसके बेसिक्स, फिर हमने इनके क्वेश्चंस किए। ओके, फिर हमने किया ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जो भी टाइप से, वो किया। फिर आज हम इनके मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज्यादा नहीं 20-22 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाद हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अब जितने भी टाइप्स है, चाहे काइट्स हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी है, ऐसे ही एक क्लास या दो क्लास में प्रॉपर्टीज होंगे, फिर एक क्लास में इनके क्वेश्चंस होंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या इतने क्वेश्चन से हो जाएंगे? नहीं। ऐसे करते हुए हम सारा टॉपिक करेंगे पहले। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे और उसके बाद एटलीस्ट एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चंस उठाएंगे। कितने? 200 क्वेश्चंस उठाएंगे। प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस उठाएंगे? 200 क्वेश्चंस। और एक क्लास में हम 20 से 25 क्वेश्चंस करके इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अभी ज्योमेट्री में बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत वीडियोस आने वाली है, बहुत। ठीक है, मतलब 30-35 वीडियो तक आएगी। ठीक है, वीडियो की लेंथ छोटी छोटी है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से नहीं करवा रहा हूं कि आप मुझे रोज देख रहे हो, क्योंकि हम लोग डेली टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप देखोगे तब ऐसा होगा कि आप दो दो तीन तीन वीडियो एक दिन में देख पाओगे। ठीक है, अब आई डोंट नो आप कब देख रहे हो। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ई मॉक ऐप के बारे में बता देता हूं। ई मॉक ऐप पे अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। 40 मॉक मिल जाएंगे आपको। 40 मॉक सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में। ओके, सॉरी 99 रुपीज में। कितने में? 99 में। यू जस्ट नीड टू पुट कोड 2024। ओके, अगर आप ये ले लेते हो तो इनडायरेक्टली आप मेरी भी हेल्प कर रहे होते हो। ठीक है, तो चलें फिर आगे बढ़े। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई तो आपको दिख गया होगा, ये बैकग्राउंड है। कुछ क्वेश्चंस में है, फिर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, फिर हम लाइट जला देंगे। ओके, तो हालांकि मैं देख पा रहा हूं अपने आप को, मैं इतना भी खराब नहीं दिख रहा। ओके, आप लोगों को लग रहा होगा मैं बार बार नीचे देखता हूँ। नीचे एक्चुअली मुझे देखना पड़ता है साउंड वाउंड को लेके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसी टीम नहीं होती है कि कोई और देख रहा है, तो मुझे कैमरे से हटके भी थोड़ा ही देखना होता है। अदरवाइज कई बार ना वीडियो को दोबारा शूट करना पड़ता है। देखो क्या कह रहा है, इफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर, तीन एंगल दे रखा है। कौन कौन सा है? x+15, 6x+5 अपॉन में +6 और 2x/3 प्लस में 30 डिग्री। तो बताओ इनमें से कौन सा ट्राइंगल है? देखो कौन कौन सा है। एक है हमारा x+15 डिग्री, एक है हमारा x+15 डिग्री, दूसरा क्या है हमारा 6x/5 प्लस में 6 डिग्री, और तीसरा क्या है 2x/3 प्लस में 30 डिग्री। क्लियर है? और इन तीनों का सम कितना होगा? 180। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो कितना आना चाहिए? 180। तो करके देखें ऐड। देखो 15 6 21 30 51 51, और इनको ऐड करूं तो देखो x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3, इसको अगर इधर ऐड करूं, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15x प्लस में 18x प्लस में 10x, तो यह आ जाएगा आपका 15 18 33 10 45x प्लस में 15, कितना आ जाएगा 43x अपॉन में 15 प्लस 51 इज इक्वल टू 180। क्लियर है? सो यहां से मैं लिख सकता हूं 43x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 51 उधर चले जाएगा 129। यहां से देखो ये कट रहा है। x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 45। अब पुट करें। अब देखो 45 प्लस 15 यानी 60। 45 अपॉन में 5 9, 54 प्लस 6 60। 45 अपॉन में 3 15 दूनी 30 प्लस 30 60। देख रहे हो सारे ही एंगल कितने कितने हैं? 60 60। ऐसा कब होता है? जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। O is the ortho center of a triangle ABC। देखो
एक ट्राइंगल है से ए बी और सी। ओके, ओ जो है ना इसका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पे 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, जहां पे बेसिकली एल्टीट्यूड्स मिल रहे हो, एल्टीट्यूड्स मिल रहे हो। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसका और इसका सम 180 होता है, इसका और इसका सम 180 होता है। यहां सर्कल की नीड थी नहीं, सरकम सेंटर में होता है, यहां पे सर्कल की नीड नहीं है। ओके, क्या दे रखा है? बीओसी, देखो बीओसी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये दे रखा है 100। ठीक है, तो बताओ बीएसी कितना होगा, ये कितना होगा? तो मैंने अभी बताया ना, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। ओके है, आई होप क्लियर होगा। कल से हम दोबारा से अपने बैकग्राउंड में चले जाएंगे। इतनी कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होगा ये, एक्चुअली मैंने कहीं और से उठाया है, नाम नहीं बताऊंगा कहां से। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। जी क्या है इसका? सेंट्रॉइड है। जी क्या है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं। द एडी बीई इंटरसेक्टेड राइट एंगल, देखो ये ए डी है और ये बीई है, ये कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? 90 डिग्री पे, ध्यान रखना। इफ द लेंथ ऑफ एडी एंड बीई आर 9 एंड 12, देखो एडी का लेंथ कितना है? 9। ओके, एडी का लेंथ कितना है? 9 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो एजी कितना हो जाएगा? 6। एजी कितना हो जाएगा? 6। और ये था 12, 12 यानी अगेन ये 2:1 में डिवाइड करेगा, तो यानी ये 8 और ये 4। एक बात बताओ, ये 6 है, ये 8 है और ये राइट एंगल है, तो ये कितना होगा? 10। क्या पूछा आपसे? लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, ए बी का लेंथ आ जाएगा 10। ओके है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? वेरी गुड। इस पे ब्लैक चल रहा है क्या? ब्लैक चल तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। रेड, हाँ रेड दिख रहा है, तो हम रेड का यूज कर सकते हैं इस पे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी और जी क्या है? सेंट्रॉइड है। ध्यान रखना, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ए बी और सी। ओके, और जी क्या है इसमें? सेंट्रॉइड है। ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ओके, और जी क्या है? सेंट्रॉइड है। क्या पूछा आपसे? एजी पूछा है, एजी। ओके, एक चीज ध्यान रखना, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करें ना, तो सरकम सेंटर हो, इन सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, या फिर यूं कह लो अगला क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो, वो सब एक ही पॉइंट होता है। ओके, तो ये जो जैसे मान लो, अगर मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं, से ये जी था ना, इसको ओ नाम दे दूं, तो अगर मैं एओ की बात करूं ना, तो एओ मीडियन होगा, एओ ही हाइट होगा, ठीक है। जीओ इन सेंटर होगा, एजी सरकम सेंटर होगा। एजी क्या होगा? सरकम सेंटर होगा, और एओ मीडियन होगा। तो सरकम सेंटर यानी एजी, एजी। और सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बाय √3। कितना होता है? ए बाय √3, यानी 6 अपॉन में √3, विच इज इक्वल टू 2√3, विच इज इक्वल टू 2√3। ये क्या है? इसका आंसर है। ओके है, आसान था क्वेश्चन। आई होप आपने पीछे के क्वेश्चंस देख रखे हैं, नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। एक ट्राइंगल है फिर से ए बी सी। क्या है ट्राइंगल का नाम? ए बी और सी, जिसमें एंगल ए 70 है, एंगल बी 80 है, और डी जो है ना वो इन सेंटर है एबीसी का, ध्यान रखना। और ए सी बी जो है ना वो 2x है, और बी डी सी वाई है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कितना होगा? तो देखो इन क्वेश्चनों में ना सबसे पहले फिगर बनाओगे, जब तक फिगर नहीं बनता है ना क्वेश्चन बनते नहीं है। ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। ओके, डी जो है ना वो इन सेंटर है, ध्यान रखना, डी क्या है? इन सेंटर है, डी इन सेंटर है। ए 70 डिग्री है, एंगल ए है 70 डिग्री। ओके है, एंगल बी है 80 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा बताओ? ये 70 है, ये 80 है, तो ये 30 होगा ना। ओके,
ए सी बी इन्होंने दे रखा है 2x, यानी 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 15 डिग्री। x तो आ गया हमारा, जहां पूछा गया आपसे x और y ना, जो जो 15 नहीं है उसको उड़ा दो। अब इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब बी डी सी, देखो ये है बी डी सी, ये दे रखा है y, ये कितना दे रखा है y। अब बीडीसी क्या है, बेसिकली इन सेंटर से बनाया गया ना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 90 प्लस में इसके ठीक सामने वाला एंगल का हाफ, यानी कि 90 प्लस में 70 का हाफ कितना होता है 35, ये कितना हो जाएगा 125, यानी कि आंसर आपका क्या होगा 15 और 125। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 15 और 125। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिना किसी दिक्कत के। O इज द इन सेंटर ऑफ पी क्यू आर, अगेन वही क्वेश्चन है देखो, O जो है ना वो इन सेंटर है, ध्यान रखना O क्या है इन सेंटर है ट्राइंगल पी क्यू और आर का, जिसमें पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है कितना 115 डिग्री, 115 डिग्री, और पूछा क्या आपसे पी क्यू आर ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। हमें पता है कि जो पी ओ आर होगा ना, जो पी ओ आर होगा ना वो होगा 90 प्लस में एंगल क्यू बाई टू, इसके सामने वाला एंगल यही है ना एंगल क्यू बाई टू, और पी ओ आर कितना दे रखा है 115 इज इक्वल टू 90 प्लस में एंगल क्यू बाई टू, इसको इधर ले आओ 25 आ जाएगा, एंगल क्यू की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद 50 आ जाएगा, 50 कितना 50, ये इसका आंसर है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी जो है ना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ओके, ये दोनों बराबर है। एंगल ए 40 है, ये 40 है। अब देखो एक बात बताओ, अगर ये 40 है और ये बराबर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 140, क्योंकि 180 में से 40 घटा दो, और दोनों अगर बराबर बराबर है तो यानी ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल से किया है। अब देखो बाइसेक्टर पीओ, अरे पीओ कहां से आ गया, एंड ओ क्यू ऑफ द एक्सटीरियर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ए बी डी। अब देखो जरा गौर से, एंड ए सी ई फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग बी सी ऑन बोथ साइड। देखो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया इधर और बीसी को इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, जो इन्होंने कहा है क्वेश्चन, ठीक है। पीओ और ओक्यू बाह्य एबीडी और एसीई का अर्धक है, पीओ इसका बाइसेक्टर है, पीओ एंड ओक्यू आर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एबीडी एंड एसीई। देखो जब इसको बाइसेक्ट कर रहे हो ना, तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं गया है, ये ए बी डी है और ये ए सी ई है। अब इसका एक बाइसेक्टर है, ठीक है, एक इसका बाइसेक्टर है, समझना इसको, एक इसका बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर कह लो। जैसे अगर मान लो मैं इसको वो करूं ना, इसको बाइसेक्ट करने वाला, ये और ये इधर कहीं मिलता है आके, ठीक है, इस तरीके से, और ये मिल कहां पे रहा है ओ पे। आपसे पूछा है बी ओ सी कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा। एक्सटीरियर बाइसेक्टर का फॉर्मूला जो होता है ना, ध्यान रखना, इसको हम ना एक्सटीरियर बाइसेक्टर कहते हैं, सीधा भी दे सकते थे इसको, ठीक है, ये सीधा भी दिया जा सकता था। एक्सटीरियर बाइसेक्टर एक तरह से, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा बाई टू, यानी जो भी इसके सामने का एंगल है, यानी एंगल ए बाय टू। 90 माइनस 40 का हाफ कितना होता है 20, 90 में से 20 घटा दो, कितना जाएगा 70। अगर इंटीरियर बाइसेक्टर है तो प्लस आता है, और अगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर है तो माइनस आता है। 70 इज योर आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, बस थोड़ा सा क्लियर नहीं था। अब देखो क्या है, द इन रेडियस
इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 34। देखो, एक इन रेडियस है ट्राइंगल का, उस कितना है ट्राइंगल का, वो 4 है और एरिया कितना है 34 स्क्वायर है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, बताओ कैसे करोगे। अगर आपको याद हो तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इन रेडियस कितना है 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 30 और सेमी पेरीमीटर आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आ गया यहां से 30/4 विच इज इक्वल टू 7.5। ओके, सॉरी 4 को इससे करोगे तो 4 सते 28, 7.5। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 7.5 का हाफ डबल कर दो 15, 15 ये ना 34 है, हमने 30 लिख रखा है। ओके, सो हमारी तरफ से मतलब मेरी तरफ से ये मिस्टेक हो गया, 34 था, यानी 4 इज इक्वल टू 34 अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ये एस है ध्यान रखना। तो यहां से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आपका 34 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 8.5। ओके, अगर सेमी पेरीमीटर 8.5 है तो पेरीमीटर कितना होगा, इसका डबल कर दो यानी 17। ठीक है, माय मिस्टेक, ये छोटा सा वो, ठीक है, नोट करने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इसमें ना एल्टीट्यूड दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो पूछा एरिया क्या होगा। अगर एल्टीट्यूड दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता ना तो भी कर सकते हो। देखो ये ए है और ये पता आपको a/2 पे ही कट करेगा, ये आधे पे कटता है, तो यही तो एल्टीट्यूड है ना, ये कैसे निकाल सकते हो, सिंपल ए स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री बनता है, माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो कुल मिला के √3a/2। तो अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आपसे एल्टीट्यूड पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, √3/4 2a, √3 2/a, यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो 12 √3 है, किसकी वैल्यू √3/2a की, तो √3 से √3 कटा, a की वैल्यू आ गई 24, a की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब यहां से आप एरिया निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ओके, सो √3/4 a स्क्वायर यानी 24 इंटू में 24, 4 से कटा 6, 24 इंटू में 6 144, √3 इज योर आंसर। ठीक है, चौथा आंसर सही है इसका। अब मैं लाइट जला सकता हूं। ओके, हो गया ना, मैं भी स्मार्ट, क्यों। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, ये एक सर्कल के अंदर है, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, देखो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, जैसे ये सर्कल है ना, इसके अंदर एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो अब आपसे पूछा है बताओ इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस तो यही होगा ना, इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम, सरकम रेडियस, और सरकम रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। वही अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल होता तो हम इसको बोलते इन रेडियस, जिसको स्मॉल आर से डिवाइड करते हैं। और सरकम रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने किया था, क्या था, a/√3, a/√3। तो द इक्विलेटरल ऑफ ट्राइंगल साइड कितना है 6, तो बताओ r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/√3 विच इज इक्वल टू 2√3। आई थिंक सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। क्लियर है, आई डोंट नो ये 20 क्यों लिखा हुआ है, आई थिंक टाइमर है, ये 20 सेकंड में हमें करना है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम लूंगा, हमें सिखाना होता है ना। देखो क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है, पीक्यू एक लाइन सेगमेंट है जो AB को P पे और AC को Q पे कट करता है। देखो A, B और C, ये क्या है, एक ट्राइंगल है।
अब PQ एक लाइन सेगमेंट है जो AB को P पे कट करता है और AC को Q पे करता है, ठीक है, इसको P पे और इसको Q पे। क्लियर है? ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मिटा देना चाहिए था वैसे तो। और इस तरीके से कि PQ और BC क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। ध्यान रखना, PQ और BC क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। अब रेशियो ऑफ AP और BP दे रखा है। AP कितना है? 3 और BP कितना दे रखा है? 5। ये 3 है, ये 5 है। और लेंथ ऑफ PQ, जो PQ का लेंथ है ना वो है 18। तो बताओ BC का कितना होगा? तो इसमें सिंपल सी बात है, ये सिमिलरिटीज का रूल लगेगा जो हमने कर रखा है। तो इसमें ऐसे होता है कि AP अपॉन में AB इज इक्वल टू PQ अपॉन में BC। ध्यान रखना, दिस अपॉन में दिस पूरा इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो AP कितना है? 3। AB कितना हो जाएगा? 3 और 5 8। PQ कितना है? 18। बताओ BC कितना होगा? कट जाएगा, 3 से कटा ये 6। BC इज इक्वल टू 6 इंटू 5 30। BP है 5। 3 अपॉन में, सॉरी ये 8 आएगा ना, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 6 48। ओके, आसान था। ये हमने ऑलरेडी सारे किए हुए हैं। जो प्रॉपर्टीज मैंने करवाए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देख लेना क्या है अगला। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, ठीक है। एस और टी जो पॉइंट है ना वो पी क्यू और पी आर पे पॉइंट है। जैसे ये एस है और ये टी है, मान लो ये एस है और ये टी है। एस टी और क्यू आर पैरेलल है, तो फिर वही लगेगा। ध्यान रखना, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। ओके, इफ एस डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 4:1, एस ना पी क्यू को 4:1 में डिवाइड करता है। ध्यान रखना, तो जैसे ये 4:1 है तो ये भी 4:1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4:5। ये 5 क्यों हुआ है? क्योंकि देखो 4 और ये पूरा अगर देखो तो 5, ये 4 ये 5, ये 4 ये पूरा 5, इस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब क्या पूछा है? क्यू आर का लेंथ दे रखा है कितना? क्यू आर का लेंथ है 15। पूछा है एस टी का कितना होगा। एक बात बताओ, 5 की वैल्यू 15 है तो 4 की कितनी होगी? 12। अभी हमने यही तो बात किया ना कि ये 4:5 में डिवाइड करेगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये अगला क्वेश्चन जो है ना वो ट्रिपेजियम पे है। ओके, अभी हमने ट्रेपेजियम किया नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। हालांकि लगेगा ये ट्राइंगल का ही रूल अप्लाई होगा, वैसे कर लेते हैं, हो जाएगा। देखो क्या है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये है ए बी सी डी विद ए सी एंड बी टी, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी और डी, ये ट्रेपेजियम है। जैसे ए सी और बी डी जो डायगोनल है ना, ये ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये और ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, ये और ये सिमिलर होगा। ये बेसिकली ऐसे देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल होंगे। ओके, तो ये रूल अप्लाई होता है ट्रेपेजियम में। ए बी जो है ना वो डबल है सी डी के, मतलब ये नीचे होना चाहिए था। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके है, ये डबल है। जैसे अगर ये एक है तो ये दो है, ठीक है। ये एक है तो ये दो है। अब क्या पूछा आपसे? देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर ये दो है तो दो का स्क्वायर 4, ठीक है। सिमिलरिटीज में हमने किया था ना। और सीओडी कितना आ जाएगा? एक है तो एक का स्क्वायर 1। तो रेशियो ऑफ ए ओ बी और सीओडी क्या आ जाएगा? 4:1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, दो सिमिलर ट्राइंगल, जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है ना वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, जो साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। D and E are the points on the side AB and AC respectively। देखो
ये ए है, ये बी है और ये सी है। और डी और ई क्या है, जैसे ये डी है और ये ई है, सेम। और इस तरीके से है कि डीई जो है ना वो पैरेलल है बीसी से। ओके, पैरेलल है तो वही रेशियो होगा। एडी और डीबी का रेशियो है 4:5। जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये भी 4 होगा, ये भी 5 होगा। ये 4 है तो ये कितना होगा, ये 9 होगा। ध्यान रखना ये 9 होगा। अब क्या पूछा है, सी डी एंड बीई। ध्यान रखना सी डी ये है और बीई इंटरसेक्ट हो रहा है कहां पे, एफ पे। कहां पे, एफ पे। अगेन देखो ये एक तरह से ट्रेपेजियम ही बन रहा है जो अभी हमने किया है। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डीईएफ। देखो डीईएफ इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 4 है ना तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 है तो 9 का स्क्वायर 81। आ गया ना, आसान होते हैं क्वेश्चन। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। ध्यान रखना ए बी और सी, एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। एडी जो है वो परपेंडिकुलर टू बीसी है। इफ एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 40, इस पूरे का एरिया 40 है। ध्यान रखना एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी और डी इस वाले का एरिया कितना है, 10 है। एसी कितना है, 9 है। तो बताओ बीसी का लेंथ कितना होगा। इस वाले का पूरा लेंथ पूछा है आपसे। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो सिमिलैरिटीज लगेगा। क्या लगेगा, सिमिलैरिटीज लगेगा। देखो क्या बात हो रही है, यहाँ पे एसी दे रखा है ना तो एक हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अगर ये वाला दिया होता तो हम ये वाला ट्राइंगल उठाते और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक तो हम ले लेंगे से बी ए सी, ठीक है, और दूसरा इधर वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इधर वाले ट्राइंगल को लिखूं क्या मैं, तो मैं लिख देता हूं फिलहाल के लिए एडीसी। कोई दिक्कत, मैंने एडीसी ही क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज कि देखो यहां से एंगल ए 90 है, यहां से एंगल डी 90 है। अब देखो इसको सिमिलैरिटीज कैसे प्रूव करोगे, तो बीएसी में एंगल ए एंगल डी के बराबर है और दोनों ही 90 डिग्री है ना। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को ले लो और इस छोटे वाले ट्राइंगल को ले लो, तो ये वाला एंगल कॉमन है ना, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी के। अब ए सी के बाद बचा क्या, इसमें बी बचा और इसमें क्या बचा, डीसी के बाद एंगल ए बचा। तो ये ऑटोमेटिकली बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना, दो अगर एंगल बराबर है तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा। या यूं कह लो एंगल एंगल प्रॉपर्टीज से दो एंगल बराबर है तो ये सिमिलरिटीज प्रूव हो गया। यानी कि एंगल ए सी बी जो है ना वो सिमिलर है किससे, डी सी ए से। तो ट्राइंगल ट्राइंगल डी सी ए से क्या है, सिमिलर है। अब देखो हमें ना बीसी का लेंथ पूछा है। ओके, बीसी का लेंथ पूछा है और एरिया के वाइज बात करें तो ये 10 दे रखा है, ये पूरे का 40 दे रखा है। अब जरा गौर से देखो, एरिया ऑफ ए सी बी अपॉन में एरिया ऑफ डी सी ए क्या होगा, साइड का स्क्वायर ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए सी स्क्वायर अपॉन में डी सी स्क्वायर, या फिर जैसे यहां से सी बी उठाया तो ये सी बी स्क्वायर अपॉन में सी ए का होल स्क्वायर, या फिर ए बी लिख दो यहां पे तो यहां डी ए लिखोगे तो ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में डी ए का होल स्क्वायर। इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। तो अगर मैं कायदे से देखूं तो ए सी बी का एरिया दे रखा है कितना, 40, और एरिया ऑफ डी सी ए कितना दे रखा है, देखो डी सी ए 10 दे रखा है, हालांकि ये भी निकाल सकता है यहां से 30, ये 10 दे रखा है। अब साइड की बात करें तो एसी दे रखा है कितना, 9। तो देखो यहां पे एसी ये रहा ना, एसी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 अपॉन में डीसी स्क्वायर। डीसी यहां से आपका ना डीसी निकलेगा, ध्यान रखना क्या निकल जाएगा, डीसी निकल जाएगा। ओके, अभी भी पूरा आपका बीसी नहीं निकला है। क्या बीसी लिख सकते हो, देखो ये इसको भी तो नीचे ला सकते हैं ना हम, जैसे एसी स्क्वायर अपॉन में बीसी स्क्वायर भी कर सकते हैं वैसे तो। यहां से चलो डीसी स्क्वायर आ जाएगा कितना, या यहां से ना आप रेशियो भी निकाल सकते हो। देखो अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से ना देखो बेसिकली अगर जैसे ये 9 है, इससे मैं ये कर सकता हूं कि एसी स्क्वायर अपॉन में डीसी स्क्वायर का रेशियो क्या आ जाएगा, एसी है बेसिकली, एरिया ऑफ एसी भी 40 है और ये 10 है, यानी कि 4:9
1, तो मैं कह सकता हूं AC और DC का रेशियो क्या है? 2:1। क्या है इसका रेशियो? 2:1। अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का देखूं ना, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ना हाइपोटेनस है कितना? 9। ओके, कितना है? 9। तो बताओ बड़े वाले ट्राइंगल में BC कितना होगा? इसका डबल कर दो। अरे अगर इसका हाइपोटेनस 9 है तो बड़े वाले का हाइपोटेनस क्या होगा? 9 का डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो रेशियो है ना वो 2:1 है, तो 9 का डबल कितना होता है? 18। ठीक है, क्योंकि जितने भी एरिया साइड्स है ना वो उनका रेशियो यही हो जाएगा, 2:1। 2:1, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर ये 9 है तो ये क्या हो जाएगा? 18। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन साइड AB एंड AC। देखो एक ट्राइंगल है जैसे A, B और C, इस पे दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, ये इन पे लाई कर रहा है। सच दैट सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू BC, PQ BC के पैरेलल है, ये कॉमन होते हैं ट्राइंगल क्वेश्चन में। AP और PB का रेशियो है 2:5, तो बताया था मैंने, ये 2 है 5 है, ये भी 2:5 हो जाएगा और ये 2:7 हो जाएगा। एरिया ऑफ APQ कितना है? इसका एरिया की बात करें ना, इसका एरिया दे रखा है 4। ठीक है, अगर ये 4 है, ध्यान रखना, तो ये नहीं कि 7 का स्क्वायर इसको 49 लिख दिया, ये होगा 49 ही होगा, लेकिन ये पूरा 49 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो BC है ना ये पूरे का है, सिर्फ इसका नहीं है। तो अगर पूरे का एरिया 49 है, ये 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा? 45। क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQCB? PQCB का एरिया पूछा है 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल DEF, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस EF इज 12। देखो ये E है, ये F है, तो ये D हो जाएगा, और EF कितना है? 12 है। द लेंथ ऑफ द मीडियन DX, मीडियन का लेंथ क्या हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में ना, राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, या यूं कह लो सरकम सेंटर और मीडियन बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है H/2। H कितना है? 12, 12 का 2, 12 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? 6, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, 19वां है या 18वां है देख लेना। इन ट्राइंगल ABC, AC BC के बराबर है। देखो एक ट्राइंगल है ABC, AC और BC बराबर है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। ABC कितना दे रखा है? 50, तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 80 होगा। 50 50 80, तीनों एंगल का सम 180 होता है। द साइड BC को ना प्रोड्यूस किया गया है कहां? D पे। ओके, अब देखो जैसे ही आगे प्रोड्यूस किया, ये 80 है तो ये आपको पता चल जाना चाहिए ये 100 है। ठीक है, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि जो BC है ना, ध्यान रखना, BC जो है ना वो CD के बराबर होगा। इसको और आगे लेके जाओ। ठीक है, ये और ये बराबर है। एक बात बताओ, ये और ये बराबर है तो ये और ये भी तो बराबर होगा ना, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर क्या पूछा? देन द वैल्यू ऑफ BAD कितना होगा? BAD कितना होगा? एक बात बताओ, ये कितना था? 100, ये 100 है ना, ये 80 था तो ये 100 हो गया। ये 100 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 80, और क्योंकि ये और ये बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो ये अगर 40 है, ये 50 है, तो आपसे पूछा है BAD कितना होगा? 50 + 40 90, प्यार से हो जाएगा। आज मैंने अभी 2 मिनट का मैं ब्रेक ले सकता हूं, ब्रेक एज इन हमने क्लासेस डाली थी
लिंक नहीं डाला है मैंने अब तक आज की क्लास की, तो मैं सोच रहा हूँ वो डाल देता हूँ। जब आपको कॉन्ग्रुएंसी का मिला होगा ना लिंक, आप समझ लेना उस वक्त मैंने ये वीडियो डाला है। ओके, मंडे को हम ये शूट कर रहे हैं और आई गेस आप लोग इसको वेंसडे को देखोगे। ओके, वेडनेसडे को देखोगे, एक दिन मैं एडवांस चलता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, बस 3 4 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब ये है कि जैसे जो एंगल, जैसे एंगल सी 90 डिग्री है तो बचा हुआ जो दोनों साइड है ना ये बराबर है, ध्यान रखना। तो ए बी सी ये और ये बराबर है, ये 90 है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये 45 और ये भी 45 हो जाएगा। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या है, इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, ए बी पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं डी, देन ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। कोई भी एक पॉइंट ले लो, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोचो क्या हो सकता है। मेनली देखो इसमें ना होता क्या है, कभी भी अगर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर उसमें ना आप हाइपोटेनस पे कभी भी कोई भी एक लाइन पे या फिर एक पॉइंट खींच दो ना, तो उस केस में ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर जो होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखना डबल होगा किसके, सी डी स्क्वायर। अगर आप इन सी डी को मिला देते हो तो उसका डबल ऑफ सी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये अपने एक प्रॉपर्टीज में इसको ऐड कर लेना, जो आपने एक बुकलेट बना रखा है ना उसमें इसे ऐड कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज 9√3। देखो राइट एंगल के जो अपोजिट है ना उसका लेंथ है 9√3, यानी हाइपोटेनस, ऑब्वियस है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल विच मेजर्स 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, तो बताओ इसके साइड सामने वाला साइड कितना होगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास हाइपोटेनस है और इसके सामने परपेंडिकुलर होता है ना, तो आप लिख सकते हो कि साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन 30 कितना होता है, 1/2। परपेंडिकुलर कितना है, 9√3, सॉरी परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेनस कितना है, 9√3। ओके, सो पी आ जाएगा आपका 9√3/2। कितना आ जाएगा, 9√3/2, ये रहा आंसर। ओके है, ये आसान क्वेश्चन था, ये ट्रिग्नोमेट्री को डाल दिया है ज्योमेट्री में, हालांकि डाल सकते हैं सब एक जैसे ही है ये। द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोसीड टू डी। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, बीसी को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, डी तक। इफ ए सी डी ये कितना है, 112 है, 112 डिग्री। ए बी सी इज 3/4 ऑफ बी ए सी। अगर बी ए सी अगर मान लो 4x है तो ये कितना है, 3। ये साफ साफ कह रहा है कि जो ए बी सी है, ध्यान रखना ए बी सी जो है वो क्या है, 3/4 ऑफ बी ए सी के। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी का रेशियो आप कह सकते हो 3:4 है, तो बी ए सी अगर हमने 4 ले लिया, ये 3x। अब समझो इस चीज को, ये एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी कि इन दो के बराबर होगा क्या, 112। तो 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 112। सो x इज इक्वल टू 7 एकम 7 7 6 42, x की वैल्यू 16, यानी ये आ गया 48, ये आ गया 64, और ये तो पता ही है 180 में से 12 घटा दो तो 68 आ जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे एंगल बी पूछा है, तो एंगल बी तो 48 निकाल दिया हमने, जो पूछता आप वो निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मीडियन सी डी एंड बीई ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो एक ट्राइंगल है, समझना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ABC एक ट्राइंगल है, ABC क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका मीडियन, कौन सा मीडियन है, दो है, CD और BE। ये कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, O पे। कहां इंटरसेक्ट हो रहा है ये, O पे। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपको ना बताना है ODE का एरिया, ठीक है, ODE का एरिया, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ODE, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC, इनका निकालना है। अब एक बात बताओ, ये समझना इस चीज को, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये मीडियन है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये मीडियन जो बेसिकली होते हैं ना, फिगर ये है, जैसे एक ये है और एक ये है, तो ये मिली ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तीनों जो है ना बराबर होता है। क्या होता है, ये तीनों बराबर होता है। जैसे OBC कह लो, ओ AOC कह लो और AOB कह लो, ये तीनों बराबर होता है। और ये तीनों क्या होता है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ABC, उसका 1/3 होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ओके है, ये क्या होगा, ABC का 1/3 होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, ODE का एरिया और BOC के एरिया का रेशियो निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो, ये और ये 2:1 में डिवाइड करता है, अगर आपको याद हो तो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, और ये तो कॉमन है ही, तो यानी कि ये सिमिलरिटीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसका और इसका जो, अगर मैं एरिया का रेशियो बोलूं ना, ये 1:4 होता है। क्या होता है, 1:4 होता है। सो मैं क्या कह सकता हूं, एरिया ऑफ ODE अपॉन में एरिया ऑफ BOC क्या होगा, 1:4। क्लियर है, 1:4। क्या मैं यहां पे BOC के बदले 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC लिख सकता हूं, लिख सकते हैं क्या, बताओ। बेसिकली ABC क्या है, 3 टाइम्स ऑफ BOC ना, 3 टाइम ऑफ BOC, ABC यही तो है ना। अगर ये 1 है तो ये 4 है। इसको ऐसे देखो कि अगर ये 1 है तो ये पूरा, ये क्या है, ये 4 है, और ये पूरा क्या आ जाएगा, अगर ये 4 है तो इसका 3 गुना। यानी कि अगर ODE 1 है, ODE 1 है, तो BOC क्या है, 4 है, और ABC क्या हो जाएगा, ABC इसका 3 गुना यानी 12। तो इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:12। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये सिमिलरिटीज लगेगा और वहां पे मीडियन वाले रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, लेट AX परपेंडिकुलर टू BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है A, B और C। इसमें क्या है, AX जो है ना वो BC के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, ये AX है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस कि यही हाइट है, यही हाइट है, एल्टीट्यूड है, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ ABC फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल इज, क्या पूछा है, देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ ABC फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी किसी भी पॉइंट से अगर, अब देखो, ये एक जो है ना, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो। अब ये पूछा है कि अगर मैं इनमें से एक, कोई सा भी एक पॉइंट ले लूं, जैसे ये पॉइंट ले लूं या यहां ले लूं, और यहां से अगर मैं साइड से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ हमेशा ध्यान रखना कि AX से छोटा ही होगा। क्या होगा, AX से छोटा ही होगा हमेशा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही होता है, उसको हम हाइट बोलते हैं, बाकी सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे छोटा होगा। तो इक्वल टू नहीं, लेस देन AX होगा। क्या होगा, लेस देन AX। तो यहां जाके हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आई नो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को प्रैक्टिस चाहिए अभी, लेकिन हम 200-250 क्वेश्चन जब एक साथ करेंगे ना, तब और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी अभी आप ना ट्राइंगल के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करो, ठीक है, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।